महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 35 से आंकड़ा 40,000 हुआ और अब अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 47,827 नए मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर हम अकेले मुंबई की बात करें तो जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 8,832 बताए जा रहे हैं। अब तक लाखों की संख्या में लोग महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है लॉकडाउन को लेकर। वैसे आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों ही इस तरह की खबरें सामने आई थी कि जो महाराष्ट्र का पुणे शहर है उसमें 7 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू नहीं होगा बल्कि आप इसे इवनिंग कर्फ्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो टाइमिंग रखा गया है वो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का रखा गया है और इस दौरान सभी सिनेमा हॉल, सभी थिएटर्स, इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स, ये सब चीजें बंद रहेंगी। लोकल बस सेवा को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। जाहिर सी बात है, अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो उद्धव ठाकरे भी परेशान है, सरकार चिंतित है और वो अपने राज्य के लोगों के सुरक्षा के मद्देनजर कोई बड़ा फैसला ले सकती है और इस तरह के संकेत खुद उद्धव ठाकरे ने दिए भी हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा, कोरोना की परिस्थिति अगर ऐसी ही रही तो लॉकडाउन की बात को नकारा नहीं जा सकता है। आज पूर्ण लॉकडाउन के संकेत दे रहा हूं, लॉकडाउन लगा नहीं रहा हूं, 2 दिनों में चर्चा कर निर्णय लूंगा। 2 दिन के अंदर ये तय कर लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर लगता है तो यकीन मानिए जो हालात पिछली बार हुए थे उससे भी बदतर हालात के लिए लोग पहले से ही तैयार हो जाएं, क्योंकि जैसे तैसे लोगों की जब नौकरियां गई थी तो उससे वो उबर रहे थे। लेकिन अगर दूसरी बार इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो फिर लोग उससे उबर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना चाहिए, और अगर नहीं लगता है तो फिर कोरोना के केसेस को कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए? इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।